ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। जब हम आत्माएं सबसे पहले अपने परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों को दिल से दुआ देते हैं तो हमारी दुआओं की शक्ति बढ़ जाती है, हमारी सत्यता की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा हिसाब किताब हमारे परिवार की सदस्य जो आत्माएं हैं उनके साथ ही है। इसीलिए आप आत्माओं की स्थिति बढ़िया रहे, इसीलिए बच्चों की हमने भर्ती कराई, बीमार आत्माओं की भी भर्ती कराई, ताकि आप कम से कम अपने परिवार की बीमार आत्माओं का नाम दिया और बहुत दिल से भर्ती करी तो वो दुआएं जमा हो जाती है। तो एक और खबर आपको दे रहे हैं कि गुरुवार को हम माता पिता के बुजुर्ग की भर्ती करेंगे, यानी अपने शरीर को जन्म देने वाले लौकिक माता पिता के नाम की, उनसे भी हम क्षमा याचना करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, आप आत्माएं पावरफुल स्थिति में भी हो, शुभ संकल्प भी करते हो, दुआएं भी देते हो, लेकिन अभी वो उतना असर नहीं आ पाता है। इसका कारण है अभी भी हमारे परिवार में लौकिक माँ बाप से भी हमें क्षमा याचना मांगनी है, और जन्म जन्मांतर के जो माँ बाप हैं उनके लिए भी। तो गुरुवार को योग भट्टी शुरू हो जाएगी, पूरा दिन बहुत सुंदर भट्टी करेंगे, और इसके बाद आपको 1-2 घंटा ऐसा सेशन करेंगे जिसके द्वारा आप दुआओं से किसी को भी परिवर्तित कर सकोगे। एक बहुत बड़ा प्रयोग हुआ है, लेकिन इसके पहले आपको क्या करना है, आपके पास 4 दिन है, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक आप अपने घर के जो बुजुर्ग माता पिता हैं, लौकिक में शरीर के जो माँ बाप हैं, उनका नाम व्हाट्सएप पर जरूर लिखवा दीजिएगा, है ना। उनकी ही भट्टी बहुत सुंदर तरीके से करेंगे, उनको जीवन में शुभकामनाएं मिले, स्वास्थ्य लाभ हो, उनका मन भी भगवान से लग जाए। और हम क्षमा याचना भी मांगेंगे उन सबसे माता पिता से जिन्होंने हमें चलना सिखाया, इस धरती पर दौड़ना सिखाया, है ना। तो हम सबसे पहले उनसे क्षमा याचना भी मांगेंगे। तो आप व्हाट्सएप पर जो मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं हैं उनके लिए ही यह है, तो वो अपने माँ बाप का या शुभ नाम जो भी होगा वह आप दे सकते हैं। फोटो अगर साथ में है तो बहुत बढ़िया है, आप फोटो भी दे सकते हैं। तो उस तरीके से हम गुरुवार को बहुत ज़बरदस्त योग पट्टी करने जा रहे हैं, तो आप नाम व्हाट्सएप पर दे दीजिएगा। तो आज हमारा संध्या का समय और शाम का समय तो केवल समय नहीं होता है, यह तो वह पावन क्षण होता है जब हर आत्मा अपने मानो सच्चे घर की याद में अपने बाबा के सामने दिल खोल कर बैठती है, अर्थात दुआ देने के लिए बैठती है। तो आज की दुआ भी हमारी विशेष है। आज की दुआ में भी एक परिवार की पुकार है। आज की दुआ में एक आत्मा की सच्ची भावना है जो सीधे बाबा के दिल तक पहुंच रही है। आज हम सब मिलकर हमारे मनसा सेवा ग्रुप की सबसे प्यारी आत्मा सीमा बहन और उनके परिवार के लिए दिल से दुआ करेंगे, दिल से दुआ करेंगे। वह आत्मा जो नियमित रूप से मनसा ग्रुप में सेवा करती है, टास्क करती है, और सबसे बहुत अच्छी बात है, आज जिस तरीके से उन्होंने परिवार के सदस्यों का नाम लिखा, तो उससे पता चलता है कि जो खुद से भी पहले हमेशा दूसरों के लिए सोचती है, ऐसी आत्माओं के लिए दिल से दुआ बहुत ज़बरदस्त निकलती है। मुझे भी वो लोग बहुत प्यारे लगते हैं जो खुद से भी ज़्यादा दूसरों के लिए दुआ करते हैं, दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, उसके लिए तो दुआ भरपूर निकलती है। तो ऐसी आत्मा के लिए आज हम पूरा संगठित शक्ति के साथ एक साथ दुआ उठाएंगे, एक साथ दिल की दुआओं की वाइब्रेशन सीमा बहन और उनके परिवार तक पहुंचाएंगे। अगर सच में तुम चाहते हो कि दुआएं देना, तो तुम्हें दिल से सीमा बहन और उनके परिवार के एक एक सदस्य को देखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उन सदस्यों को देखेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम दुआ कैसे दे पाएंगे। वैसे फोटो
में तो सभी लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ आत्माओं के नाम आपको याद दिलाना चाहूँगा। सीमा बहन, जो उनके युगल जो है उनका नाम दिव्य किशोर जी है, उनकी प्यारी सी बच्चियाँ जागृति और हेतांशी, और उनके ससुर जी का नाम है राजेश जी, सासू माँ सदो भाई और देवर दिनेश जी और ननद सविता बहन और पूरा परिवार। बहुत प्यारा परिवार है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये बाबा का यह परिवार छोटा नहीं है, यह तो पूरा घर बाबा का घर है, और ये तो सारे बच्चे बाबा की ही संतान हैं। बाबा, आपने देखा है कैसे यह परिवार एक छोटी सी दुकान से अपना जीवन चला रहा है। जब मुझ आत्मा ने देखा कि कई लोग कितना खर्चा करते हैं, किधर क्या करते हैं, और इतना अच्छा परिवार, इतना बड़ा परिवार से पूरा जीवन किया एक छोटी सी दुकान से चल रही है, कितनी मेहनत है, कितनी सच्चाई है, फिर भी दिल से शिकायत नहीं है, सिर्फ विश्वास है। तो बाबा, हम सब आत्मा को हमारी प्यारी बहन की जो परिवार के लिए जो दुआ निकल रही है वो सच्चे दिल से निकल रही है कि हमारी प्यारी बहन बहुत अच्छे से खुश रहे, परिवार की हर एक आत्मा को रोजगार के नए अवसर मिले। बाबा, आज हम सब मिलकर दुआ कर रहे हैं कि इस परिवार का हर सदस्य सदा आपकी छत्र छाया में सुरक्षित रहे, हर आत्मा के मन में गहरी शांति हो जाए बाबा, गहरी स्थिरता हो जाए, मधुरता आ जाए बाबा। इस घर में सिर्फ आवाज़ें नहीं, वाइब्रेशन भी बदल दो, ऐसा माहौल बना दो जहां हर बोल मधुर हो जाए, हर नज़र प्यार से भर जाए। बाबा, देखो ना कितनी प्यारी बच्चियां हैं, जागृति और हेतांशी। इन दोनों बच्चियों पर बाबा आज आप विशेष हाथ रख दो। आपका वरदानी हाथ और मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं आज कुछ ऐसा कमाल कराए कि इनकी पढ़ाई में मन लगे, इनका मन स्थिर रहे, इनका भविष्य उज्जवल हो जाए। बाबा, दिनेश जी के लिए भी आज हम विशेष दुआ करते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, वो उनका रास्ता खुल जाना चाहिए। उन्हें सरकारी नौकरी का वरदान मिल जाए तो बहुत अच्छी खुशी होगी, क्योंकि उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल जाना चाहिए। काफी समय से तैयारियां कर रहे हैं। और बाबा, एक बहन और दिख रही है फोटो में, सविता बहन। सविता बहन के जीवन में, रिश्तों में मिठास भर दो, जहां भी वह जाए वहां प्रेम ही प्रेम मिले, हर रिश्ता सहज और मधुर बन जाए। बाबा, आज सबसे विशेष दुआ मैं राजेश भाई जी के लिए करना चाहूंगा। हाँ, ससुर जी उनके, जो पिछले 6 साल से जो डायबिटीज होती है ना, शुगर, उसकी समस्या से गुजर रहे हैं, जो थक चुके, बार बार मेहनत करने पर भी शुगर कम नहीं होती है, परिणाम देख नहीं पा रहे हैं। बाबा, अब हम आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं। बाबा, अब आपकी बारी है। आप अपनी शक्ति का हाथ रखो, उनके शरीर में, हर सेल में आपकी हीलिंग शक्ति प्रवाहित हो जाए। बाबा, कुछ ऐसी शक्तियां डालो, मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं भी ऐसा कमाल करे कि उनकी शुगर संतुलित हो जाए, उनकी आंखों की समस्या, मोतियाबिंद, सूजन, सब कुछ आपकी शक्ति से ठीक हो जाने लगे, वाइब्रेशन बदलने लगे, ऑपरेशन भी सहज हो, डॉक्टर भी आपका ही निमित्त बने। बाबा, सब कुछ आपके आशीर्वाद से सफल हो जाए। बाबा, उनके मन को भी अपार शक्ति से भर दो, जो जीवन से थक चुके हैं, उन्हें फिर से जीने की उमंग दे दो, उनके दिल में आशा की कोई नई किरण आज पैदा कर दो, नई किरण जगा दो। बाबा, सीमा बहन के लौकिक माता पिता की भी उसको चिंता है, सीमा बहन फिक्र करती है लौकिक माता की, इसीलिए तो गुरुवार को भी भट्टी रखी है। तो उनके पूरे परिवार पर, लौकिक माता पिता, उनके परिवार पर भी बाबा आपकी दुआओं की छाया बनी रहे, उनके मन का हर बोझ हल्का हो जाए, हर चिंता समाप्त हो जाए। और बाबा, जो आत्माएं आपसे दूर हो गई है, जो ज्ञान छोड़ चुकी है, उनकी बुद्धि में फिर से ज्ञान का प्रकाश भर दो, उन्हें फिर से आपकी याद में लौटा दो। बाबा, आज हम कोई साधारण दुआ नहीं कर रहे, आज हम इतनी सारी आत्माओं की पवित्र दिल से दुआ है, पवित्र संगठित शक्ति से, दिल की गहराई से दुआ है, एक एक आत्मा सीमा बहन के लिए संकल्प कर रही है। और बाबा, आप जानते हो, जब मनसा ग्रुप की आत्मा एक साथ संकल्प करती है तो वो सिर्फ शब्द नहीं रहते, वो साकार होकर वास्तविकता बन जाते हैं।
तो आज हम सब मिलकर पूरी शक्ति से, पूरे विश्वास से यह संकल्प करते हैं कि सीमा बहन का पूरा परिवार सदा सुखी रहे, सदा स्वस्थ रहे, सदा सुरक्षित रहे, सदा बाबा आपके साए में रहे। हर आत्मा आपकी सच्ची संतान बन जाए, हर आत्मा के जीवन में शांति, प्रेम और खुशियों का प्रवाह हो जाए, और बाबा यह परिवार सिर्फ संभले नहीं बल्कि इसको दुआओं की शक्ति से आगे बढ़ा दो, उन्नति कराओ और सेवा में भी और भी शक्तिशाली बन जाए। आज की यह दुआ खाली बोली नहीं गई है, यह सीधा परमात्मा के दरबार में स्वीकार हो चुकी है, और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द इस दुआ के परिणाम हर आत्मा सीमा बहन के परिवार में अनुभव करने लगेगी। और सच में कह रहा हूं, दुआ तो इतनी पावरफुल होती है, जो दुआ देने वाला होता है ना, वो पूर्ण होता है। आपको पता है, ये दुआओं का रहस्य है। आज हम दुआ को उस नजर से भी समझना चाहिए, जिस नजर से शायद अभी तक किसी ने देखा ही नहीं है। दुआ वह स्थिति हो जाती है जहां आत्मा अपने मैं को भूलकर दूसरी आत्मा के लिए खुद परमात्मा का माध्यम बन जाती है। दुआ पूर्ण आत्मा ही दे पाती है, मतलब अंदर से पूर्णता है, देने की भावना आ जाती है। जब तुम दुआ देते हो तो वास्तव में तुम देने वाले नहीं रह जाते, तुम खुद दुआ बन जाते हो, और यह बनने की स्थिति, यही तो सबसे बड़ा फायदा है। आज दुनिया में हर आत्मा कुछ पाना चाहती है, लेकिन दुआ देने वाली आत्मा ही है जो पहले से पूर्ण होकर सिर्फ देना चाहती है। इसलिए दुआ देने से तुम्हें कुछ मिलता नहीं, तुम्हें एहसास होता है कि तुम पहले से भरे हुए हो, भगवान के राइट हैंड हो, यानी सब कुछ पाया हुआ है। और सच में दुआ आपको भी हल्का करती है, पूरे परिवार को भी हल्का करती है। जब मन भारी होता है ना बिना कारण के, शाम को सच्चे दिल से, ईमानदारी से दुआ दे दो, आपका मन हल्का हो जाएगा। जैसे ही तुम किसी के लिए सच्चे दिल से शुभ भावना रखते हो, तो अचानक भीतर से हल्कापन आ जाता है, क्योंकि उस समय तुम अपनी कहानी से बाहर आ जाते हो। जहां मेरा दुख, मेरा तनाव, मेरी चिंता, यह सब चल रहा होता है, वहां से निकलकर दुआ के सेशन में शाम को दुआ देने से तुम्हारी आत्मा की स्थिति ऊंची हो जाती है। जहां सिर्फ सब अच्छा हो जाए यह भावना रह जाती है, और जहां यह भावना आ जाती है, वहां आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ जाती है। और सच कहूं, दुआ देने वालों की दृष्टि बदल जाती है, बहुत बदल जाती है। पहले कोई गलत करता था तो तुरंत आंख दिखाते थे, अब तो मानो आत्मा खाली दिशा दे देती है। दुआ देने वाली आत्मा धीरे धीरे स्थिरता में चलने लगती है। दुआ एक ऐसी कमाल है कि तुम्हारी वाणी में मिठास सिखा देती है। दुआ तो एक ऐसी भावना है जो तुम्हें ताकत देती है, तो इसलिए दुआ को कभी मिस नहीं करना है। शाम को कितना भी समय, कितना भी जरूरी काम हो, लेकिन दुआ देने का संस्कार सदा बना के रखना है। अमृत वेला से बाबा को वायदा करो, बाबा मैं दुआ देने का काम कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तो आज सीमा बहन को ढेर सारी दुआ दे दीजिए, बहुत प्यारी दुआ दे दीजिए। इतनी दिल से दुआ दो कि उनके परिवार की हर एक आत्मा बहुत सुरक्षित महसूस करे, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति, धन आने के रास्ते भी खुले, नए अवसर भी पैदा हो, और बच्चों के मन में भी स्थिरता आए, और उनके ससुर जी को भी बीमारी से राहत मिले। तो बिना देरी किए सीमा बहन और उनके परिवार को अब ढेर सारी दुआ दे दीजिए, और कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले नई दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।